सो हेलो हाय एवरीवन। आफ्टर क्वांटम नंबर अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एनर्जीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था, क्वांटम नंबर के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा एनर्जीज। हालांकि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बच जाता है कि हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखा जाता है वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आगे इन चैप्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो केमिस्ट्री की एक ढाल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की और कुछ एनर्जीज की। ये प्रिंसिपल और एनर्जी किसके बेसिस पे है? ये प्रिंसिपल और एनर्जी है जो हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। क्वांटम नंबर में हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं ये नहीं पढ़ के आए थे। ठीक है, हम इतना पढ़ के आए थे कि उनकी एनर्जी क्या होती है, शेप क्या होती है, ओरिएंटेशन क्या होता है, उनका स्पिन, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो सब पढ़ के आए हैं। बट मतलब जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करें ये तो हम नहीं पढ़ के आए। तो उसके लिए कुछ लॉ थे, तीन साइंटिस्ट आए, तीनों ने अपने लॉ दिए और इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी के बारे में डिफाइन किया। तो बात करते हैं कि किसने क्या कहा। तो हाँ जी, हमारे पहले साइंटिस्ट थे आफबाउ प्रिंसिपल। अभी आफबाउ जी क्या कहते हैं, देखो, द मीनिंग ऑफ आफबाउ इज टू बिल्डिंग अप। जो आफबाउ वर्ड है ना, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब तो जानते हो, यानी बनाना। ठीक है, बिल्डिंग अप करना, बनाना। अब ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के बताऊंगी, डेफिनेशन पढ़ लूंगी, समझ में नहीं आने वाला इसे, बट ठीक है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। जब लिखी है मेहनत से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आफबाउ ने एक्चुअली में कहा क्या था। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रॉन एंटर इन दिस सबशेल। अब मैं कुछ एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगी, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था और मैं इसमें भी बताना चाहूंगी कि शेल, सबशेल, सबशेल और ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जो भी आपका प्रोनाउंस रहता है, इन तीनों में ना डिफरेंस क्या है? क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये शेल क्या होता है, ये एनर्जी लेवल क्या होता है, सब शेल क्या होता है। शेल तक तो फिर भी ठीक था कि ठीक है, जो बोहर साहब आए थे, ये बोहर थे और इन्होंने कहा था, ये बोहर नहीं है, ये न्यूक्लियस है, बट बोहर ने कहा था कि ये नंबर ऑफ शेल्स है और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, और जिनका नाम दिया था KLMN। तो शेल तक तो फिर भी ठीक है, बट ये सबशेल और ऑर्बिटल है ना, ये मतलब बड़ी कंफ्यूज करते हैं, भाई ये सबशेल कहां से आ गया। सबशेल तक भी ठीक था, ऑर्बिटल और आ गया, ऑर्बिट्स और। अब देखो, सुनो आराम से, ध्यान से सुनो बस, ठीक है ना। क्या कहते हैं सबशेल, शेल तुम जानते हो, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं शेल्स, उसको हम बोलते हैं शेल्स, उसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। हाँ जी, ऑर्बिट भी बोलते हैं, ये नाम बोहर ने दिया था। और उसको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं मैम? एनर्जी लेवल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो है ना, इलेक्ट्रॉन की, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, तो यानी कितना दूर है, इसकी कोई ना कोई अपनी एक एनर्जी होगी। ठीक है, तो एक तरीके से एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, तो इसका एनर्जी लेवल नाम हो गया। तो तीन नाम हो गए, शेल वाला क्लियर। उसके बाद है ना सबशेल। सबशेल देखो, आपने एजिमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में शेप्स पढ़ी थी ना, किसकी शेप्स? एसपीडीएफ की। एसपीडीएफ की जो ये शेल्स है, ये जो शेल्स है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी शेप क्या है, पढ़ा था? हाँ पढ़ा था मैम, आया था स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल और एफ की कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी जो कि हमें अभी नहीं पढ़नी। हाँ बिल्कुल सही है। तो जो SPDF, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, ये सब है ना, उनको हम बोलते हैं सबशेल्स। अच्छा, तो उनको बोलते हैं, हाँ हमें लग ही रहा था, हाँ जो आपको लग रहा था वो यही है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सुन लो, वो क्या होता है हमारा ऑर्बिटल। हो गई तीन चीजें, क्लियर है? ठीक है। अब हाँ, तो ये छोटी सी चीज मेरे को बतानी थी क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं पढ़ूं अभी ये। इलेक्ट्रॉन एंटर इन द सबशेल ऑफ एटम इन द इंक्रीज नंबर ऑफ देयर एनर्जी। ये है ना इंक्रीज नंबर ऑफ देयर एनर्जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, आफबाउ ने ये कहा था कि जब भी आप
किसी भी एलिमेंट का, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो जब आप उसको इलेक्ट्रॉन भरे ना ऑर्बिटल में, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरे, किसमें, ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन को भरे ऑर्बिटल्स में, तब उनको बढ़ते क्रम में भरे, यानी उनकी जो एनर्जी होती है ना वो इंक्रीजिंग में भरे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा दिया, पहले जो बड़ा था पहले उसका भर दिया फिर छोटे का, ऐसे नहीं, पहले छोटे में भरो, फिर उसके बाद बड़े में, फिर उसके बाद बड़े में, फिर उसके बाद बड़े में। ये मैम क्या समझा रहे हो आप, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा है? नहीं, देखो मैं ये समझाना चाह रही हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम, 11 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये मैंने इसका किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बहु ने कहा था कि आप इंक्रीज नंबर ऑफ देयर एनर्जी। अब देखो नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना धीरे धीरे। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 2 था, फिर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, 5 के बाद 6, ये चलता रहेगा सो ऑन, जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब आप एक चीज और नोटिस करो, एस पहले पूरा एस में भरा है, उसके बाद 2s में, पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में आया है, उसके बाद 3s में आया है। तो आपको का मतलब यही था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बिल्डअप करें, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को भरे ऑर्बिटल्स में, तब आप क्या करें कि कुछ इस तरीके से इंक्रीज नंबर ऑफ देयर एनर्जी, और इंक्रीज नंबर ऑफ देयर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे। आई जस्ट होप मेरी बात समझ आएगी, ऐसा नहीं करना था। अफवाहों का कहने का मतलब था कि ऐसे नहीं करना है, ये तो सही है, आपको ऐसे नहीं करना, 1s2, 2s2, 3s1, 2p6, इनके कहने का मतलब बस यही था कि ऐसे नहीं करना, क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा, इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है? वो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल पढ़ोगे ना, ट्रिक बताई हुई है मैंने, उसमें आपको समझ आ जाएगा, और ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ, अफबाउ ने क्या कहा था, ठीक है, अफबाउ का प्रिंसिपल हमें क्लियर। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो स्टार लगा लो इस पे, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, देखो हुन्स ने क्या कहा था, सेम एज इट इज, पहले हम इसके डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हुन्स ने कहा क्या था। देखो हुन्स गिव्स अ रूल, हुन्स ने एक रूल दिया टू फिल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल ऑफ एटम। According to Hund, electron pairing in any orbital of subshell is not possible until all the available orbitals of a given subshell contain one electron as well as half-filled orbital have same spin electron. अब ये मैंने क्या बोला, ये तो इंग्लिश की बातें होगी। अब हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं अभी डेफिनेशन वगैरह सब रफ कर रही हूँ। हुन्स ने ये कहा, आप एक चीज कंसिडर करो, मान लो कि आप घर में 3 भाई बहन हो, ठीक है, आप घर में 3 भाई बहन हो, और आपके पापा आए बाहर से और 3 चॉकलेट लेके आए, आपके पापा बाहर से आए और 3 चॉकलेट लेके आए, तो आप क्या करोगे, मान लो आप 3 भाई बहन हो, और इन 3 भाई बहनों को मैं एक डब्बे मान रही हूँ, जैसे ऑर्बिटल को भी तो डब्बे मान रहे हैं, ऑर्बिटल को डब्बे कंसिडर करें, वैसे मान लो आप 3 भाई बहन हो, एक आप हो, आपकी बहन, आपका भाई, जो भी है, कुछ भी कंसिडर करो, ठीक है। आपके पापा 3 चॉकलेट लेके आए, तो एक तो आप क्या करोगे कि आप तीनों एक एक चॉकलेट ले लोगे, तीनों एक एक चॉकलेट ले लोगे। यही आप क्या करोगे कि 3 चॉकलेट एक जन को तो 2 दे दोगे, एक जन को 2 दे दोगे, और एक को 1 दे दी, लेकिन एक को तो मिली नहीं, एक तो खाली रह गया, एक को तो नहीं मिली, एक खाली रह गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना स्यापा हो जाना है, क्या हो जाना है, स्यापा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, खुद सोचो कि पापा 3 चॉकलेट लेके आए ना, मतलब एग्जाम्पल ऐसा लोगे, ठीक है, समझ में आएगा, कभी भूली नहीं, 3 चॉकलेट लेके आए हैं, किसके लिए, किसके लिए, ताकि हर बच्चे को एक एक मिल जाए, तो ये तो है सही बात, लेकिन कुछ क्या होते हैं, होशियार होते हैं अपनी सिबलिंग्स, तो एक ने 2 ले ली, एक ने 1 ले ली, एक को तो मिली नहीं, तो हुन्स ने ये कहा था,
हुंस ने ये कहा था, हुंस नाम के साइंटिस्ट ने, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करो ना, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रूल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप ऑर्बिटल्स में ऐसे पेयरिंग पहले कर दो। मतलब आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को दो, ऑर्बिटल को दो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको तो दिया ही नहीं, पहले इसकी पेयरिंग करवा दी, फिर इसकी करवा दी, अब ये बदले में चाहे खाली पड़ा रहो, ऐसे नहीं करना। हुंस ने ये बात बोली थी। हुंस ने कहा था कि पहले आप एक एक दो ऑर्बिटल, इसको एक मिला, इसको एक मिला, इसको एक मिला। अब अगर आपके पास बच रहे हैं ना, जैसे मान लो कि पापा 5 चॉकलेट लेके आए, पापा ने क्या किया, 6 चॉकलेट लेके, ऐसे मान लो 6 चॉकलेट लेके, तो पहले और बच गई, अब 3 बच गई ना, वो आप भर लो इस तरीके से। बट आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आपको नहीं करना है कि पहले तो हम तो है ना, हमारी एक ने 2 ले ली, नहीं ऐसे नहीं करना। आप पहले एक एक दो, इसने एक ली, इस ऑर्बिटल ने एक ली, इसने एक ली, इसने एक ली। आई बात समझ? तो यही था हुंस के अकॉर्डिंग, उनकी बात के अकॉर्डिंग उनका यही कहना था। अब देखो एक है ना प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद है ना एक नई प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई उसके बारे में बात करते हैं। उस प्रॉब्लम के लिए एक रूल आया, n+1 नहीं है ये, n+l है, ठीक। देखो कहां से पढ़ना है, हाँ। तो उन्होंने ना, हुंस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे, तब एक प्रॉब्लम आई। अब आप कार्बन का देख रहे हो, कार्बन 6 नंबर पे 1s2 2s2 2p2 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का लिखा, पोटेशियम 19 पे आता है, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक हो गए 10, 3s2 3p6 4s1, 1 मिनट, 3s2 3p6 4s1, हाँ हाँ, यहाँ तक हो गए 90, ठीक है। तो ये पोटेशियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। बट नोट 3d1 दिस प्रॉब्लम अराइज, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, आपको प्रॉब्लम अब दिखाई देगी। पोटेशियम है 19 नंबर पे आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब आप देखो एस एस 1s 2s 2p 3s 3p 3d आना चाहिए था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d आना चाहिए था, लेकिन 3d में नहीं गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3d में गया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन गया 4s1 में। आफबाउ ने तो कहा था, आफबाउ ने कहा था कि आपको जब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो ना, तो आपको इंक्रीज नंबर ऑफ देयर एनर्जी ऑर्बिटल्स के हिसाब से करना। बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पे नॉट इन, अच्छे से लिख देती हूँ, नॉट इन 3d, यहाँ पे तो जा रहा है 4s1 में। प्रॉब्लम आई कि नहीं? तब एक n+1 रूल आया, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये रूल, इसको टिक मार्क कर लो। ये ऐसे कुछ छोटे छोटे चीजों को है ना, बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, थॉमसन पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ लिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लिया, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए। अब एट द लास्ट है ना, इन चीजों को बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते, यार ठीक है ना, बहुत पढ़ लिया, बहुत लेंथी था चैप्टर, अब छोड़ देते, लास्ट का क्या ही होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लास्ट का क्या ही होगा। ये n+1 रूल और ये ना ज्यादातर बच्चे इनको थोड़ा स्किप कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, बट अपन को ऐसा नहीं करना है, जितना हो सके एक भी टॉपिक मत छोड़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये रूल क्या कहता है, इससे आपको समझ में आएगा। हालांकि आफबाउ का इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, बट इसमें देखो क्या होता है, एनी न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट सबशेल, सबशेल क्या होता है, एसपीडीएफ, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, हुज n+l वैल्यू is minimum if the value of n plus l is same for any two or more orbital, the new electron enter in subshell whose n is minimum। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप देख, जैसे बात करो 4 3d, आप कह रहे हो कि 3d में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, तो आप कह रहे हो 3d में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी कम होगी, 4s1 की हाँ 4s1 की ज्यादा होती है, फिर 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d की तो कम हो जाएगी, पहले ज्यादा फिर कम, पहले ज्यादा फिर कम, ये तो वो रेरफेक्शन कंप्रेशन की तरह कुछ हो रहा है ना। तो अब आप कहोगे कि नहीं 3d में जाना चाहिए था बट गया 4s1 में, तो n+1 रूल ने ये कहा, देखो 3d एंड 4s, n+l ये l है, बार बार मैं 1 लिख रही हूँ, तो n क्या है, नंबर ऑफ
शेल्स होते हैं। एन क्या है, हमारे नंबर ऑफ शेल्स है। तो कितने नंबर ऑफ शेल्स, 3। नंबर ऑफ शेल्स 4। अब डी कितने नंबर पे आ रहा है, देख लो, लिख लो, एस पी डी एफ इक्वल 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 इक्वल। एस कितने पे आ रहा है, एस 0, हमने देखा था एजिमुथल क्वांटम नंबर में, ये 1, ये 2, ये 3। तो डी है हमारा 2 और एस है हमारा 0। 3 + 2 कितना, 5। 4 + 0 कितना, 4। आई बात समझ। अब मैम इससे क्या डिफाइन होता है, इससे ये डिफाइन होता है कि 4s की हमारी जो एनर्जी है, 4s की, देखो 4s की एनर्जी है वो कम है 3d से, वो कम है 3d से, यानी जो हमारा ऑर्डर चल रहा है वो बिल्कुल सही है, यानी पहले 4s में जाना चाहिए, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है 3d से। 4s में पहले भरेगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा 3d में। ये था हमारा हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल n+1 का। और अबाउ हुन्स रूल आई जस्ट आप समझ आया होगा। अब हमारा एक लास्ट बचा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसने बहुत नॉर्मल से बात कही थी। पॉली एक्सक्लूजन ने ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसी भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों की वैल्यू नॉट ऑलवेज सेम, नॉट ऑलवेज सेम, यानी इनके जो वैल्यूज होगी, इनकी जो एनर्जीज होगी ना चारों ऑर्बिटल्स की, जो आपने मैग्नेटिक में और स्पिन क्वांटम नंबर में जब मैं पढ़ा रही थी तब आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज होती है वो सेम नहीं होती। अब आप सोचोगे कि क्या बोल रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे सेम नहीं होती। इनका अकॉर्डिंग ये था कि जब आप कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो तो ऑल टोटल इनके ये भी यही कहना चाहते थे कि आप इलेक्ट्रॉन को एकदम सेम स्पिन में नहीं फिल कर सकते। सेम स्पिन मतलब यानी आपको एक को क्लॉकवाइज करना है, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज करना है। एक को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि वही बात है, अगर आप सेम कर दोगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं ना उनकी वैल्यू नॉट ऑलवेज सेम, सेम नहीं होगी। और एक आपको जो स्पिन ऑर्बिटल है उसको हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा उल्टा भरना है, उसका स्पिन उल्टा रखना है, कभी भी सेम नहीं रखना है। तो यही था पॉली एक्सक्लूजन, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। सो ये इसी तरह हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आई जस्ट होप कि हर एक टॉपिक आपको समझ आया होगा, आपने शुरू से लेके यहाँ तक देखा होगा। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।